हरी हरी बोल। निखिल जी और प्रीति जी हमारे साथ लगता है कि पहुंच गए हैं। उनका अभिनंदन है, अभिवादन है और स्वागत है आज के सत्संग में, जो स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग, जो श्रीमद् भगवत गीता का एक और राउंड कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। 13 और 14 अप्रैल को भी हमने निखिल जी के साथ स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग किए थे और आज ये तीसरा दिन है। तो मेरा निवेदन है निखिल जी से कि वो हमारे सामने आ जाएं ताकि हम कार्यक्रम को शुरू करें। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि निखिल जी को थोड़ा अभी टाइम लगेगा, तो आपकी आज्ञा से हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। पहले आपसे संदेश सुनना चाहेंगे। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। चलिए प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पर और ना ही किसी की पर मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, भी सीढ़ी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। तो हरि हरि बोल एवरीवन। सबसे पहले तो मैं विजय जी और अविनाश जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एक राउंड और भगवत गीता का उन्होंने कंप्लीट जो है वो करवाया है। भगवान की असीम असीम कृपा उन पर है। देखिए, मैं सुन रही थी तो विजय जी और अविनाशी को याद नहीं है कि अब उन्होंने कितनी बार जो है वो भगवत गीता को जो है वो अध्ययन करवाया है उसका। तो उनका जो जीवन है उसमें ये एक तरह की रूटीन बन गई है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ बाकी डिवोटीज को भी, किसी की फर्स्ट, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड, ऐसे रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये जो वैदिक ज्ञान है ना, कलयुग में मिलना दुष्कर है, मतलब बहुत मुश्किल है। पर ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने जो हम पर की है, जिसकी वजह से जो है वो हम आसानी से भगवत ज्ञान जो है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया और भारतवर्ष में जन्म दिया, ये उनकी हम पर विशेष कृपा है। और इससे भी विशेष कृपा ये है कि हम भगवत ज्ञान जो है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बस यहाँ से यही कहूंगी कि जो भी आप विजय जी अविनाशी के माध्यम से सीखते हैं, उनको आप जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, रेगुलर रहिए, भगवान से प्रेयर्स करते रहिए, उनकी कृपा मांगते रहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो कृपा से ही ट्रांसफॉर्म होती है। और हमेशा सेल्फ कंपैरिजन कीजिए कि पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। अगर आप सेल्फ कंपैरिजन करते हैं और आप देख रहे हैं कि डिवोशन के रास्ते पर आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि जब एग्जाम बहुत टफ होता है तो मार्किंग जो है वो लीनियंट हो जाती है। उसी तरह से कलयुग जो है वो कलह प्रधान युग है, टफ है। इस कलयुग में भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ना है, इसलिए भगवान ने उनकी तरफ बढ़ने का रास्ता बहुत इजी कर दिया है। हरि नाम संकीर्तन द्वारा हम जल्दी से जल्दी प्रगति कर सकते हैं और भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो कैसे हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ये सारी शिक्षा जो है हमें भगवत गीता देती है। भगवत गीता बेसिकली हमें जीवन जीने की कला जो है वो सिखाती है। तो हमें लालच करना है आगे बढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा प्रभु भक्ति के रास्ते पर। और साथ ही साथ निखिल जी का ये जो विजन है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर,
उसको साकार करने में जी जान से लगना है, अपनी पूरी कोशिश कर देनी है। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप कोशिश करते हैं, मान लो एक बच्चे ने पूरा साल पढ़ाई की और लास्ट में वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो वो पास नहीं होगा, उसको दोबारा एक साल लगाना ही पड़ेगा। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यही ब्यूटी है कि अगर आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आपको सक्सेस मिले ना मिले, आपकी वो कोशिश भी प्रभु काउंट कर लेते हैं और वो आपके डिवाइन अकाउंट में ऐड हो जाती है। तो हमें जोर शोर से लगना है, रिजल्ट की चिंता किए बिना भगवान की खुशी के लिए। गोलोक एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साथ ही निखिल जी और नितिन जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मंच जो है वो हमारे लिए तैयार किया। और विजय जी, अविनाश जी, आपकी डेडिकेशन के लिए आप दोनों को हैट्स ऑफ। फिजिकल सत्संग में चंडीगढ़ में हमने देखा बहुत सारे डिवोटीज आए हुए थे और विजय जी और अविनाश जी ने जो मेहनत कर रखी है वो उस दिन साक्षात हमें देखने को मिली। बहुत बहुत आनंद हमने लूटा। और साथ ही साथ जो डिवोटीज सत्संग में हेल्प कर रहे हैं, उसमें सुन रही थी दीपिका जी, नेहा जी और भी बहुत सारे डिवोटीज, रेणु जी, जो भी हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारी जो है वो भगवान की वो सेवा जो है वो कर रहे हैं। 2 दिन से ये जो यात्रा चली है जिसमें डिवोटीज अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, सबके एक्सपीरियंस सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, कैसे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। हर एक जो जर्नी है वो अपने आप में यूनिक है, भगवान की कृपा के साक्षात दर्शन होते हैं हर एक की जर्नी में। कारवा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो विजय जी और अविनाश जी, आप किस डिवोटी को आज सबसे पहले सुनना चाहेंगे? मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं भगवान से प्रेयर्स करूंगी कि आप इसी तरह से प्रचार प्रसार करते रहे और भगवान माध्यम के रूप में आपको जो है वह हमेशा बनाए रखे। हरि बोल। हरि हरि बोल। प्रीति जी, हरि हरि बोल। आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए सभी डिवोटीज के प्रति बहुत बहुत आभार। आप भी अपने व्यस्त समय से टाइम निकाल के हमारे लिए आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ये 2 दिन से स्पेशल सेलिब्रेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहले दिन निखिल जी ने हमें लास्ट वाले 2 श्लोक बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही विस्तार से करवाए थे। और पहले दिन हम 4 डिवोटीज को ले पाए थे, कल 5 डिवोटीज को ले पाए थे और आज बाकी डिवोटीज को लेंगे। तो हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बहुत सीनियर डिवोटी हैं सुनीता गुप्ता जी जम्मू से। सुनीता जी ने और भी बहुत से लोगों को जोड़ा है। आज भजन जिन्होंने गाना है रेणु गुप्ता जी जीरकपुर से, उनको भी, वो इनकी भतीजी हैं, उनको भी इन्होंने ही जोड़ा है। मेरा सुनीता जी से आग्रह है कि वो अपनी बात कहना शुरू करें। मंच आपका है सुनीता जी। थैंक यू जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले तो मैं निखिल जी, प्रीति जी, नितिन जी, विजय अंकल जी, विजय भैया जी और अविनाश भाभी जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके हम सबको इतना मोटिवेट किया है, इतनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं और इतने सरल ढंग से हमें वो सिखाते हैं। कितना शुक्राना हम करें प्रभु का कि जो हमें इतने अच्छे सारे मेंटर्स मिले हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आज मैं सभी गोलोक प्रेमियों का और श्रीमद् भगवत गीता प्रभु प्रेमियों का तहे दिल से मुबारकबाद भी देती हूँ उनको, और उनका सबको मेरी ओर से नमस्कार, प्यार भरी नमस्कार है। आज हम जो कुछ भी हम सीख पाए हैं या बोल पाएंगे, ये सब विजय अंकल भैया जी और अविनाश भाभी की ही देन है। और जो निखिल जी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि जो भी करता है वो इस आनंद को प्राप्त करता है। आज संसार में देखिए तो ये भगवत गीता का जो सार है वो यही है कि हम नष्टो मोहा समृद्धि लब्ध्वा। ये इसलिए बना है कि इंसान अपने अंदर वो चीज पैदा करे कि इस संसार में रहते हुए हमने उस मोह को नष्ट करना है। और जो भगवान हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं
जो हमें इतनी उपलब्धियां दे रहे हैं, उनको अपने जीवन में धारण करना है। भगवान हमें यही बताते हैं कि आज इंसान कितना दुखी है, जिसको भी देखो कोई ना कोई दुख से दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई रोगी है, कुछ है, हर तरह से अशांत है। लेकिन ये किस लिए है? इसलिए है क्योंकि उनके अंदर जो है बीज जो है वो स्पिरिचुअलिटी का बीज नहीं है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो ये हमारे अंदर जो है ये अपने अंदर ही उस भावना को जागृत होना शुरू हो जाती है, ये कि हम भगवान के साथ जुड़े हैं तो हमारे अंदर का ये सारे रोग जो हैं अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आज जब जैसे कहते हैं कोई कि मेरा डिप्रेशन चला गया, मुझे शांति अंदर से आ गई और मुझे ये बीमारी थी वो ठीक हो गई, वो किस लिए हुई? क्योंकि भगवान हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ लेते हैं जब, तो हम इन चीजों से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। अपने अंदर आज किसी में भी सहन शक्ति नहीं है, कोई भी बात किसी को बोलो तो आगे से फट जवाब देता है, पेशेंस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की सीख ही नहीं उनके साथ है। भगवान उनके साथ अपने आप को वो फील ही नहीं करते कि मेरे सिर पर भगवान की छत्र छाया है, तो मैं इस चीज को फील कर सकूं कि मैं भगवान के साथ में जुड़ा, भगवान मेरे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये सब उन्हीं की कमियों के कारण। तो जैसे भगवत गीता में पहले से लेके 6 अध्याय जो हैं उनमें आत्मा का ज्ञान है और कर्मों का ज्ञान है। जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं, हम पहचानते ही नहीं है हम कौन है, कि हम कहाँ से आए हैं और क्या करके जाना है। पहले तो हमें आत्मा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्या करने आया हूँ और इस संसार में मुझे क्या करके वापस जाना है, तो इस चीज को जब हम समझते हैं तो धीरे धीरे हम प्रभु के साथ अपने आप जुड़ते जाते हैं। और आत्मा में वो जो शक्ति है जो क्षीण हो चुकी है, खत्म हो गई है हमारी, जो भगवान जो गुणों का सागर है, वो अपने आप जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वो हमें वो शक्ति देना शुरू करते हैं। अब जो उनके गुण है वो हमारे में आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो है, जब छोटे बच्चे को ही हम सिखाते हैं, ले ये इस चिंटी ने मारा ना, तू भी मार, तो हम क्या उसको सिखा रहे हैं? उसको बदले की भावना सिखा रहे हैं। जब यही कहेंगे कि हम बच्चे कोई बात नहीं, इसने मार दिया ना, इसने तेरे को काटा ना, कोई नहीं, इसको पीछे करते हैं, इसको प्यार से ऐसे करते हैं, पीछे हो जाओ, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं काटना, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक प्यार की भावना जागती है। हम खुद ही प्यार नहीं सिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चा कैसे सीखेगा? तो यही हाल हमारा भी है। जब हमारे अंदर प्यार ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? बैटरी, हमारी आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई हुई है कि हम किसी के साथ कोई अच्छा बिहेव ही नहीं करते हैं। ना हमें ज्ञान है, ना हमारे अंदर पवित्रता है, ना हमें सुख है, ना शांति है, आनंद है, ना शक्ति है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ हम भगवान को मानते नहीं है, जो एनर्जी का सोर्स है उससे हम एनर्जी वो फॉर्म लेते ही नहीं है। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये इन चीजों का ज्ञान आना शुरू हो जाता है। जब ज्ञान आ जाता है तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर हमारे में वो सुख भी आ जाता है। जब सुख आता है तो हमारे अंदर शांति भी आती है, शांति आने से हमारे अंदर वो प्रेम भी जागृत होता है, फिर हमारे अंदर आनंद आना शुरू हो जाता है, और फिर शक्ति भी आ जाती है। कहते हैं ना, इस आनंद को लेना है तो वो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन हैं? वही हैं जो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जो इस श्लोकों को अपने अंदर धारण करते। कहते कुछ भी सीखो, भगवान हमें जो सिखा रहे हैं पहले उसको अपने अंदर धारण करो, सीखो, उसका मनन करो, फिर चिंतन करो कि आज हमने क्या सीखा। इस चीज को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने कहाँ पे गलती की है। अपने टीचर हमने खुद बनना है, कोई दूसरा हमारी गलतियों को निकालेगा, लेकिन हम अपनी गलतियों को ठीक कैसे करना है वो हमारे पे ही डिपेंड करता है। तो वो हमने इस चीज को देखना है और करना है कि क्या हमने आज सीखा, हमने क्या जाना, क्या पहचाना, क्या हमने अपने जीवन में उतारना है। हम तो यही समझे अपने आप, क्योंकि हम तो भगवान के बच्चे जो है इस संसार में कर्म क्षेत्र में अपना कर्म करने के लिए आए हैं। और कर्म कैसे करने हैं? जो कर्म हम करें वो सब भगवान को हम अर्पित करते चले जाएं और उस फल की आशा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कर्म का फल तो हमें मिलना ही है, लेकिन हमें इसकी सोच बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो हमें फल मिलना है वो भगवान ने हमें वो देना ही है।
हम जो सोचेंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो भगवान हमें देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मेरे बेटे की जॉब के लिए उसने इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन वो उसमें किसी में उसको पसंद नहीं आ रहा था या उसका लग नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि बच्चे कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है ना तो कोई नहीं, इसको यही समझना कि भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ है, तभी नहीं है मेरे को मिला। और जब सचमुच वो जब उसको जॉब मिली तो बहुत अच्छी मिली और जो वो चाहता था उसी के मुताबिक मिली। तो हमें इसीलिए परेशान नहीं होना कभी भी कि हमने ये किया तो हमें इसका फल नहीं मिला। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो वो फल जो है चाहे हमें मिल ही जाए, लेकिन जो भगवान ने हमें देना होता है हम उस चीज से वंचित हो जाते हैं। तो हमने प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ के रखना है। हम उसकी जब छत्र छाया में रहते हैं तो उसकी शीतलता की जो किरणें हमारे पे बरसती रहती हैं, तो उस शीतलता को हमने अनुभव करना है। हमने कैसे अपने अंदर प्रेम जगाना है, वो सब ये सब गीता ही हमें सिखाती है। वे सारे ग्रंथों का निचोड़ जो है इस भगवत गीता में है। और इतनी छोटी सी गीता है, लेकिन उसमें सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का ज्ञान जो है वो इस गीता में है। तो इस गीता को क्यों ना हम मनन करें, चिंतन करें, क्यों ना हम अपने जीवन में धारण करें। ये गीता जो है हमें जीवन जीने की कला जो सिखाती है, ये छोटी सी गीता ही है हमारे अपने अंदर जो आती है। और विजय भाई साहब जी तो इतने सरल ढंग से हमें ये समझाते हैं कि जिसको ना भी समझ आए वो भी समझ आ जाती है। तो वो हमें जो है ये अपने अंदर इतनी प्यार को जगाना है और कि हम दूसरों को भी ये ज्ञान बांट सके। खाली हमने अपने अंदर सीमित नहीं रखता है, जितना हमें मिलना है हम दूसरों को भी देते जाएं, ताकि दूसरे भी इस चीज से अपने जीवन का आनंद जो है वो उठा सके। जो हम पा रहे हैं वो दूसरे भी पाए। हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि हमने अपने जो इस लाइफ में हमने प्राप्त किया है उससे दूसरे भी खुश रह सके। वो सुख ही रहने का साधन क्या है, ये भगवत गीता ही है। तो भगवत गीता में जो त्याग, तपस्या, वाणी की तपस्या, प्यार, ये सब कुछ हमें गीता ही सिखाती है। हमें हमारे अंदर जो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही वो गुण जो है, तीनों गुण जो हैं, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी हमारे साथ ही आ जाते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा कम है। ये हमें अभी पहचान मिली है कि हम जब सतोगुण में होते हैं तो हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होते हैं, हमारी भावनाएं भी श्रेष्ठ होती हैं और हम काम भी अच्छे करते हैं। लेकिन जब हम रजोगुण में आते हैं तो हमारे अंदर चाहना पैदा हो जाती है। हमने चाहना पैदा नहीं करनी है, चाहना करनी है प्रभु को प्राप्त करने की, उस गोलोक धाम जाने की, उस प्रभु को प्राप्त करने की, ताकि हम उस लक्ष्य को, उस कृपा को हम पा सके। भगवत कृपा जो हमारे पे बरसती है, उस कृपा का पूरा आनंद ले सके। तो हमने ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सतो रजो तमो से ऊपर उठ के हमने दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करना है। लेकिन इसमें भी अगर हमें सूक्ष्म सा अहंकार भी आ जाता है ना, तो प्रभु हमें उस अहंकार को मारने के लिए हमें देते हैं एक थप्पड़, थोड़ी सी हल्की सी चपेट देते हैं वो। लेकिन हमें तभी समझ जाना चाहिए कि ये इशारा कौन सा है हमारा। तो हमने अपनी आत्मा का मित्र भी हमने खुद ही बनना है। आत्मा हमारी मित्र भी है, शत्रु भी है। अगर हम भगवान के साथ जुड़े रह के कर्म करेंगे तो वो आत्मा जो है अच्छे कर्मों की ओर बढ़ती जाती है, पुण्य कर्म करती है। लेकिन हमने अपने जो पाप कर्म है उनको भी भस्म करना है। हमने अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है। शत्रु बनेंगे तो हमारे अंदर वो सब काम, क्रोध, लोभ, जिसको कि नरक का द्वार बोलते हैं, वो हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। तो हमने इनसे हटना है, पीछे होना है। भगवान हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं कि मेरे अंदर जो 25 गुण हैं, उन 25 गुणों को आप अपने अंदर धारण करो। वो कैसे होगा? वो नाम, जाप, सत्संग, सेवा, साधना, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। ये जब हम भगवान का ये सत्संग जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ये आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इन चीजों को अपने धारण करना है अपने अंदर। वो प्रभु जो हमें प्राप्तियां दे रहे, कह रहे हैं ना, नष्टो मोहा, इस शरीर को भी हमने भूलना है। कर्म तो हमने करने हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इस शरीर को भी डिटैच करते हुए, सर्व संबंधों को निभाते हुए लगन अपनी एक प्रभु से लगानी है, ताकि हम उस धाम को प्राप्त कर सके जहां हमने जाना है। और ये धाम तभी हम प्राप्त कर सकेंगे जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उनके साथ अपना प्रेम बढ़ाएंगे,
अब भगवान को हमने आतुर होके पुकारना है, अपने अंदर उस प्रेम को जगाना है। जैसे एक विरागी आग, जैसे मीरा ने जलाई, जैसे शबरी ने जलाई, जैसे धन्य ने जलाई, इस तरह की हमने भी अंदर आग अपने जलानी है। वो आग जो है तभी जगेगी जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, इस सत्संग सेवा साधना का पूरा पूरा लाभ लेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो तभी हम ये लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जैसे अर्जुन को पूरा विश्वास था कि भगवान जो है मेरे साथ हैं। जब भगवान ने, जब वो महाभारत का युद्ध होना था, तो दुर्योधन ने आके उनसे कहा कि मैं तो नारायणी सेना लूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को एक व्यंग कसा कि अर्जुन, दुर्योधन जो है ना वो तो माखन ले गया, अब जीत तो उसी की है, क्योंकि नारायणी सेना वो ले गया, तेरे को तो छाछ मिली। तो भगवान अर्जुन बड़ी जोर से हंसा, कहता माखन चोर, ये छाछ पिलाने वाला जो माखन चोर है ना वो मेरे साथ है, जीत तो मेरी ही होगी, मेरी ही पक्की निश्चित जीत है, क्योंकि मेरा माखन चोर जो मेरे साथ है। तो माखन चोर के साथ जो हम जुड़ते हैं, हमारे अंदर एक बल, एक भरोसा और एक निश्चय जो है सबसे बड़ा जो है। चाहे हमसे कोई काम होता है या नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें दृढ़ निश्चय है कि भगवान जो है मेरे साथ है और ये मेरा कार्य पूर्ण होगा। चाहे वो पूर्ण ना भी हो, चाहे उसमें कुछ कमी रह भी जाए, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे को मिला है या जो कुछ भी हुआ है ये सब प्रभु की देन है। हमने अपने आपको मालिक नहीं बनाना है, हमने अपने प्रभु का दास बनना है, बच्चा बनना है, क्योंकि करण करावन हार तो वही है और हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम तो एक मेहमान हैं, ट्रस्टी हैं। जब हम इस कर्म करते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्म करेंगे तो हमारे कर्म जो है, जो भी जैसे वो फल की इच्छा ना करते हुए प्रभु को समर्पित कर देना है, पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। जैसे एक चोर जो था वो भी भगवान के मंदिर में रोज जाता था और एक भक्त भी रोज जाता था, लेकिन एक बार वो उसका मन हुआ कि भगवान के ऊपर ये जो मंदिर में घंटी लगी है इसको चुरा लेता हूँ। तो उस दिन भगत जो था वो नहीं आया, तो पानी आ रहा था बड़ा, तो वो पार ना कर पाया और वो नहीं पहुंचा। लेकिन जो चोर था, जिसका मतलब जो था वो चोरी करना है, वो रोज देखता था कि भी मैंने चोरी करनी है तो कैसे करनी। तो वो उस दिन उसको मौका मिला, तो उसने कहा ये घंटी ऊपर है। तो वो क्या किया उसने, और तो कुछ मिला नहीं, वो शिवलिंग के वो जो बना होती है, उसकी जलेरी बनी होती है, उसके ऊपर ही चढ़ गया। तो उसी समय भगवान जो थे वो प्रकट हो गए। वो कहने लगे तूने मुझे अपना आप पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, मेरे ऊपर चढ़ गया, बलि चढ़ गया, तो तू तो मेरा प्यारा भक्त है। तो इसलिए हमने भी उसका प्यारा भक्त बनना है, अपना सब कुछ प्रभु को निछावर कर देना है। भगवान तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं मुझे चाहिए, मैं तो एक भावग्राही जनार्दन हूँ, मुझे कुछ नहीं, एक फल पत्र पुष्प मेरे को एक भेंट कर दो, लेकिन मैं तो उसी में खुश हो जाता हूँ। वो तुलसी दल से खुश हो जाते हैं, कुछ मत रखो भगवान के आगे, तुलसी दल का एक पत्ता ही रख दो, तुलसी दल रख दो, पत्ता रख दो, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी चीज का भूखा नहीं है। हम ये क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान मंदिरों में जाके, कोई पैसा चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, ये सब भगवान की ही तो देन है। हमने अगर चढ़ाने हैं तो प्रेम के 2 आंसू हम उस प्रभु को अर्पित करें जो अपने अंदर से निकले। ये प्रभु को हमने अर्पित करने हैं। हमने प्रभु को आतुर भाव से पुकारना है कि हे प्रभु, मैं तो आपके निमित्त हूँ, आपके समर्पित हूँ, जो ऐसा चाहे आप मुझे चला लीजिए, मैं तो आपके नक्शे कदम पे चलने को तैयार हूँ। इस तरह से हमने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ना है, और इसका जो हम पा रहे हैं, प्यार पा रहे हैं या खुशी आनंद अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, ये खुशी हमने दूसरों को भी बांटनी है। इन जो टैग लाइनें आपने बनाई हैं बहुत सुंदर बनी हैं, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। कोई नहीं बदलेगा, हमें खुद को, अपने आप को, स्वयं को बदलना है। जब हम बदलेंगे तो दूसरे बदलेंगे, हमें देखकर दूसरे भी बदलेंगे। तो पहले ये है, फिर वो दूसरा है, आत्मा से हमने बिजी रहना, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल। तो हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को अपने प्रभु के साथ जोड़ के आत्मा से हमने मस्त रहना है। और इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपनी समाप्ति करती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। मैं
आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया सुनीता जी आपको सुन के। और एक बार फिर से विजय जी, अविनाश जी, आपको सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनीता जी की भी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी है। ऐसा लग रहा था सुनीता जी बोलते रहे और हम आराम से उसका आनंद लेते रहे, उस ज्ञान को। बहुत आनंद आया सुनीता जी, ऐसे ही आप चलते रहें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। विजय जी किसको देना थैंक चाहेंगे यू आप? जी। मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का ही है। हमारा, हम तो कुछ नहीं जानते। जो वर्ड हमने, जो प्यार हमने इनसे, विजय भाई जी से सीखा है, वही हम आगे, यही हमारे अंदर से निकलते हैं। हरी हरी बोल। धन्यवाद सुनीता जी, आप हमेशा ही बहुत सारगर्भित बातें करते हैं, पर मेरा सभी डिवोटी से निवेदन है कि समय की मर्यादा को जरूर बनाए रखें। हमारे अगले डिवोटी निखिल जी हैं, आशा सिंगल जी मोहाली से। आशा जी, मंच आपका है। आशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पहली बार ही इस रिव्यू दे रही हूँ और पहली बार ही वीडियो पे आई हूँ, इसलिए मैं भगवान से, और मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, और भगवान से विनती करती हूँ कि मेरे आह्वान में आकर और मुझे बोलने की प्रेरणा दे। मेरा नाम आशा सिंगल है और मैं मोहाली में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड RK सिंगल स्टेट बैंक से ही रिटायर हुए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों वेल सेटल्ड हैं। और मैं विजय भाई, मेरे को इस सत्संग से चंडीगढ़ से विनोद भाई साहब ने और शशि जी ने जोड़ा था 19 अक्टूबर 2021 में। गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैं मॉर्निंग सत्संग से जुड़ी थी। उसके बाद मैं प्रीति जी के सत्संग से, इवनिंग के सत्संग से जुड़ी। जब से मैं रेगुलर ही 99% पॉइंट मैं रेगुलर हूँ। गोलोक एक्सप्रेस से आने से पहले मम्मी मंदिर का सत्संग और मंदिर में जाना बंद हो गया था, तो हमारा जो मन था वो बिल्कुल नहीं लगता था, और हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान टीवी की तरफ ही था। हम रामायण, महाभारत, सीरियल ये सब देखने लग गए थे। फिर हमने, जब मुझे गोलोक एक्सप्रेस मिला, उसके जुड़ने के बाद मुझे सत्संग, निरंतर सत्संग में आने के कारण मेरी साधना भी बढ़ी और मेरे को मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, परंतु विजय भाई साहब जी ने हमें इसको इतने अच्छे तरीके से समझाया, एग्जाम्पल दे के, कि हमें समझ आ गया। भगवत गीता मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है, लाइफ कैसे जीनी है उसको बताती, क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान भी कराती है। इसको फॉलो करके एक नई दिशा मिलती है। इसको पढ़ने के बाद यह दिमाग का कचरा साफ कर देती है। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान ही भगवत गीता है। इसमें जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को भी भक्ति रूपी खुराक चाहिए। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी। नरक के भी 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। हमने सबको इससे बचना है। फिर हमें कर्मों के बारे में बता, भी हमें कर्म करना हमारा ड्यूटी है, पर उसकी हमने चिंता नहीं करनी, निष्काम भाव से करनी है। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करना। कर्म हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने हैं। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई तो अच्छी करता है, अपना बेस्ट देता है, परंतु रिजल्ट होता है जो उसके हाथ में नहीं है। फिर हमें भोजन के बारे में बताया कि हमें शाकाहारी ही भोजन खाना है। भोजन को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। यदि हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पाप खाते हैं। तो हर एक वस्तु का भोग लगाना है। कहते हैं जैसा खाओ मन वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। फिर हमें, हमारा शरीर 5 धातुओं से बना हुआ है। इस शरीर को पावर आत्मा से मिलती है। आत्मा को पावर देता है भगवान। फिर प्रकृति के बारे में बताया। प्रकृति जिसे स्वभाव कहते हैं, हर व्यक्ति की नेचर अलग अलग होती है, हम इसे देख नहीं पाते। भगवान ही पूर्ण सत्य है और कण कण में विराजमान है। फिर हमें 3 गुणों के बारे में बताया।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हर व्यक्ति में पूर्व जन्मों के अनुसार ही होते हैं। और किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज्यादा होता है और किसी में रजोगुण ज्यादा होता है। ये त्रिगुणी माया हमारे ऊपर अटैक करती रहती है, पर फिर भी हमने सतोगुण में जाना है। पर सतोगुण में भी एक सूक्ष्म अहंकार होता है जिसको भी हमने छोड़ना है और दिव्यता गुण की ओर बढ़ना है। फिर हमें 4 पिलर के बारे में बताया, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इनको हो बढ़ाना है। फिर हमें भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर की कमियों को देखकर उसे खत्म करना है। फिर सुख और प्रसन्नता के बारे में बताया, जो सुख होता है वो शरीर के लिए होता है, प्रसन्नता हमारी आत्मा के लिए होती है। हम इस डिफरेंट को समझ नहीं पाते, सुख पाने के लिए भागते रहते थे। ये सुख होता है, ये तो टेम्परेरी है, हमें प्रसन्नता चाहिए जो हमें हमेशा ही रहे। फिर दान के बारे में बताया, दान योग्य व्यक्ति को ही देना है, नीडी व्यक्ति को देना है। दान देते समय हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान दिया है। फिर वाणी के बारे में बताया, विनम्र रहना है, किसी को कटु शब्द नहीं बोलने हैं। यह भगवत गीता भगवान की ही वाणी है। जो भी इन शब्दों को सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वही जीवन का असली आनंद लेगा। हरे कृष्णा। मैं अब अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कुछ दिन पहले पार्क में सैर कर रही थी। हमारे घर के सामने ही पार्क है और वहां पर पत्ते होने के कारण मैं, हमारे वहां सामने पार्किंग है, वहां चली गई। वहां मैं सैर कर ही रही थी कि एक वहां से BMW आई और मैंने देखा कि उसके बीच में निखिल जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा सुबह तो मैंने सत्संग सुना था, वो तो ऑस्ट्रेलिया में थे, तो ये यहाँ पर कहाँ से आ गए। फिर मैं चलती रही, मैंने कहा तेरा तो दिमाग खराब है कि निखिल जी यहाँ पर कैसे आएंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे देखना चाहिए। फिर मैं जल्दी जल्दी BMW के पास गई, मैंने कहा कहीं वहां से निकल ना जाए। नहीं देखा तो वहां बैठे हुए थे। तो फिर मैंने जब देखा तो वहां निखिल जी तो नहीं थे, पर एक जो व्यक्ति बैठा था उसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल निखिल जी जैसी ही थी। मैं घर में सोचती ही आ रही थी कि मैं निखिल जी होंगे तो उनको अपनी कुटिया में जरूर लेकर आऊंगी, परंतु वो तो निखिल जी थे ही नहीं। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस और बताती, मेरी डॉक्टर इन ला मोनिका, हम मंदिर गए थे और वहां उसका इयररिंग गुम हो जाता है। हम घर आ जाते हैं और हम देखते नहीं है। और जब हमने घर आके देखा तो हमने सारा घर देख लिया, हमें कहीं इसका इयररिंग्स नहीं मिला। हम रात को 10, 11, 12 बजे तक बड़े परेशान रहे, पर हमें वो इयररिंग्स नहीं मिला। हम चल सो गए। फिर हमारा सुबह सत्संग था, मैंने सत्संग अटेंड किया और मैं लेट उठी और इसलिए मैंने वो सत्संग भी बिना नहाए ही अटेंड किया। और जब मैंने नहा धो के भगवान की पूजा करनी शुरू करी तो वहां पर जैसे ही मैं आरती करने लगती हूँ तो मेरे जैसे भगवान जी मेरे दिमाग में लाते हैं, भी तुम्हारा इयररिंग्स गुम गया ना, उसको बाहर जाके देखो। मैं अपने मन में सोचती हूँ भी इयररिंग्स तो घर के अंदर गिरा है, बाहर जाके कैसे देखें। नहीं, फिर भी मैं आरती करने लगी, नहीं फिर भी आरती करने लगी। फिर बाद में फिर ध्यान आया भी आरती को छोड़ो, बाहर जाके देखो। फिर मैं बाहर गई और मैंने बाहर जाके देखना शुरू किया। तो वहां जाके देखती हूँ कि वहां इयररिंग्स पड़ा है। अभी स्वीपर नहीं आया था, यदि स्वीपर आता तो वो इयररिंग्स ले जाता, पर वो भगवान की ही कृपा थी, वो अंदर से हमारे को भाव दे रहे थे कि आओ और अपना इयररिंग्स उठा के लेके जाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ब्रॉडकास्ट सुनती रहती, और गोलोक में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो केवल आपकी कृपा शक्ति है। और घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, ये निखिल जी का सपना हम सब ने पूरा करना है। एक बार फिर को फाउंडर निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, विजय भाई साहब और अविनाश भाभी जी को शत शत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल जी, हरि बोल। मैंने अपना ये बिल्कुल छोटा सा ही कर दिया। हरे हरि बोल। आशा जी बहुत बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बड़े एक्सपीरियंसेस भी आपने प्यारे प्यारे हमें सुनाए।
जोश आपका बढ़ता रहे और आपके अंदर भी अब प्रचार करने की, सेवा करने की भावना जागृत हो रही है। आप आहुतियां डालना चाहते हो घर घर मंदिर हनुमान मंदिर में, भगवान जरूर आपकी इस इच्छा को पूरी करें और आप भी विजय जी अविनाश जी की तरह ही अच्छी सेवाएं कर सको। हरी हरी बोल जी, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर विचार रखने के लिए और अपने दिव्य एक्सपीरियंस सुनाने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं कि निखिल जी नहीं थे बीएमडब्ल्यू में, तो नितिन जी तो यहाँ बीएमडब्ल्यू में ही आए थे, शायद वो आपको ना वहां मिल गए हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ, वो हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड भी जर्मनी से एक बार आए, 10-12 साल पहले की बात है, चम्बा आ गए वो रैंडमली ना, तो नंबर नहीं था उनके पास, मेरे पास, तो वो सडनली ना उनको नितिन भैया मार्केट में मिल गया, तो बोलते वो निखिल समझ के बातें भी करना शुरू हो गए। उनको लगा थोड़ा लंबा हो गया है निखिल, लगता है इंडिया आके। तो बाद में नितिन भैया उसको फिर अब हमारे घर लेके आए, तो ये काफी रिजेम्बलेंस है हमारे फेस में, तो ये भी हो सकता है। यू राइट। व्हाइट कलर की तो नहीं थी आशा जी वो बीएमडब्ल्यू? हाँ जी, व्हाइट कलर की ही थी। हाँ हाँ, तो व्हाइट उसके पीछे अगर देखा हो तो बिजी थे द बॉडी फ्री एज अ सोल भी लिखा हुआ है, वो वही वही होगी फिर ये वो। तो नहीं ध्यान दिया जी। हाँ, वो हो सकती है वो। एक्चुअली हमारी बस स्टैंड जो है वो आशा जी के घर के बिल्कुल सामने है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो निखिल जी ही होंगे, नितिन जी ही होंगे उस दिन। चलो, पर हो चलिए, सकता बड़ा है। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी 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 हरी। बोल, हरी हरी बोल। अगले डिवोटी नितिन जी, वो भी किसी परिचय के मुहताज नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं। कोई भी सेवा दी जाए बड़े लगन से करते हैं। मेरा आशय है नेहा गुप्ता जी पुणे वालों से, तो नेहा जी मंच आपका है। हरी हरी बोल हरी नेहा हरी जी, आपको बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नेहा गुप्ता पुणे से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं 2021 यूट्यूब के थ्रू जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा डिवोशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें भगवत गीता जी का अध्ययन तो दिया ही जाता है, प्लस हमें इतनी प्यारी प्यारी नॉलेज दी जाती है, जैसे कि हॉलिस्टिक एजुकेशन, जो हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में प्रोग्रेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ, पीस के साथ, फुल ऑफ ब्लिस के साथ लीड कर सकते हैं। तो मेरी लर्निंग तो ये बनती है, सबसे पहले मैं ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ अपने मेंटोर्स विजय अंकल जी एंड अविनाश आंटी जी को शत शत नमन मेरा। निखिल जी आपको शत शत नमन। आपके लिए तो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मैं जब भी आप मेरे सामने आते हो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, समझ नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी। तो आज तो मेरे लिए बहुत ही प्यारा दिन है, क्योंकि कल ही मेरे पास युगल जोड़ी आई है, और जो आप मेरे साथ देख सकते हैं, राधा कृष्णा। और मेरी ये बहुत समय से डिजायर्स थी, जब भी मैं देखती थी, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने ये सीखा है कि हमने जब भगवत गीता जी की लर्निंग नहीं ली थी, जब हम ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं थे, तो हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करना चाहते थे और उसी के पीछे भग रहे थे। ना तो हमें शांति मिल रही थी, ना तो हमें खुशी मिल रही थी। हम सोचते तो थे कि अगर हमने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, या हमने बहुत बड़ी कार ले ली, या मैंने ये कुछ अचीव कर लिया, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें खुशियाँ नहीं दे सकती, ना ही हमें पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी का पाथ देता है, डिवोशन देता है, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं। तो मेरा बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है कि रामनवमी के दिन ही मुझे प्रभु ने अंदर ही मन से ये बात बोली कि आप ना मुझे लाना तो चाहते हो, बट आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। आप मेरे लिए अभी अभी मुझे बुलाओ और अभी मुझे सिलेक्ट करो।
तो वृंदावन के एक बहुत ही प्यारे वो भी डिवोटी हैं शॉपकीपर, उनका कॉल आता है मुझे कि आप अभी तक चूज़ नहीं किया आपने। तो मैंने कहा कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं ना कल आपको करती हूँ, क्योंकि मुझे प्यारी सी सेवा करनी है, तो मुझे उससे रिलेटेड एक वीडियो तैयार करना है। तो वो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस की पर वो वीडियो नहीं बना। फिर मुझे ये रियलाइजेशन आ रही है कि नहीं, प्रभु की कुछ और ही मर्जी है। तो फिर उस दिन डिसाइड होती है और कल का ही दिन है, 14 तारीख को प्रभु मेरे पास आ जाते हैं, राधा रानी, और मैं उनको पाकर इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं उन्हें अपने साथ ही रखूँगी। तो आज जो भी कुछ मैं बोलूँगी, जो भी कुछ मैं कहूँगी, ये श्री हरि के ही वचन होंगे, क्योंकि वो मेरी बुद्धि पे विराजमान हूँ। ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मेरी लर्निंग ये बनती है कि मैंने पहले ये सीखा कि जैसे जो अर्जुन की स्टेज थी, मैं भी बहुत बहुत अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी लाइफ से बहुत निराश हो चुकी थी। लेकिन मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में, वरदान के रूप में गोलोक एक्सप्रेस की एंट्री होती है। मुझे इतने प्यारे गुरु का साथ मिलता है, निखिल जी का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया और हम सबकी लाइफ को, ना जाने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमें लाइफ का ट्रू हायर पर्पस दिया कि हमें जो ह्यूमन बॉडी मिली है ये एज अ ब्लेसिंग हमें समझना है। हमारी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें सिर्फ और सिर्फ द लॉर्ड की खुशी के लिए अपने कर्मों को डेडिकेट करना है। कर्म तो हम करेंगे, हम कर्मों से पीछे नहीं हट सकते। ऐसा नहीं है कि हम कर्म नहीं करेंगे और हमें फल की इच्छा का त्याग करना है, लेकिन वही कर्म हम कैसे प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं, ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर भगवत गीता जी की टीचिंग्स लेने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। वो पहले की लाइफ है और अभी की लाइफ है, वही सिचुएशंस हैं, वही सर्कमस्टांसेस हैं, बट चेंज ये हुआ है कि पहले मैं मटेरियलिस्टिक सोचती रहती थी, अब मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्णा के लिए क्या करूँ। मैं कृष्णा के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करनी है, उनके लिए एक्सेसरीज बनानी है, और कुछ ऐसा मन करता है कि कुछ हाथों से बनाकर भी उनके लिए करूँ। तो कल जब भी मेरे पास आए तो मैंने कहा कि मैं किसका किसका भोग लगाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बेसन तो घर में पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं बेसन का हलवा बनाकर इनको भोग लगा देती हूँ। मैंने वो लगाया इनको, और फिर मेरे अंदर बहुत इतना आनंद था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हो पाया, जब हमने अपनी गुरु की वाणी को सुना और सुनकर अपने अंदर के आत्म मंथन किया। सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू हमने ये समझा कि मैं सोल हूँ, मैं एक सोल नहीं, मैं सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा परमात्मा से मिलना सिर्फ यही जीवन का लक्ष्य है। अगर मैं यही सब करने के लिए आई हूँ कि मुझे अपनी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करना है, तो फिर तो मुझे ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और जन्म के साथ साथ मुझे कितने सारे दुखों को झेलना पड़ेगा। हम लाइफ में देखते हैं कि एक खुशी आती है लेकिन उसके पीछे पीछे दुख भी चला आता है। लेकिन अगर हमें इससे परमानेंट रियल ब्लिस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है कि जहां हम हर समय सच्चित आनंद की अवस्था में रहें, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिवोशन में लगकर जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपनाते हैं तब ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं और भी डिवोटीज को ये मौका देना चाहती हूँ कि जिन्होंने कभी नहीं आकर बोला है तो वो उनको मौका मिले। और मैं तो बस प्रभु की एक तुच्छ सी दासी हूँ, प्रभु की सेवा करना, प्रभु की खुशी के लिए हर वो एक कार्य करना और अपने गुरु की बताई हुई गाइडेंस को फॉलो करना, यही मेरी लाइफ का पर्पस है कि हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, कि हर घर में, हर मन में प्रभु का वास हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। नेहा जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है। बहुत कम समय में आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी गति से हो रही है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान जी आ गए हैं, राधा रानी कृष्ण जी आ गए हैं, और दर्शन भी आपने हमें करवाए उनके। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बन भी रहे हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनोगे जरूर। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे हरि बोल। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। युगल जोड़ी कल ही आपके पास आई है, भरपूर कृपा,
भगवान की आपके ऊपर बरसती रहे। निखिल जी, अगले डिवोटी हैं शोभा गुप्ता जी। तो शोभा गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात शुरू करें। हरी हरी बोल। शोभा मैं शोभा गुप्ता शोभा जी, दिल्ली से शुभकामनाएं। बोल रही हूँ। मैं सितंबर 2020 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। सुषमा शर्मा भाभी जी के, सरोज शर्मा भाभी जी के द्वारा। इससे जुड़ के मुझे इतना आनंद मिल रहा है, इतना कि मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। क्या कहते, मुझे बोलने में बड़ा घबराहट वो हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी झिझक खुलती जा रही है। हम बहुत धन्यवाद भाग्यवान हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिला, और उससे भी ज्यादा भाग्यवान हम ये हैं कि हमें सनातन धर्म से जुड़ने का मौका मिला और हम गोलोक धर्म से जुड़े। इसमें हमें ये सीखा है, गोलोक धर्म से जुड़ के, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने ये सीखा कि यहाँ क्या है। हम शरीर, पहले तो हमने शरीर और आत्मा और शरीर का डिफरेंस समझा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा मिलन परमात्मा से होना है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर हमें कर्म करने के बारे में पता चला कि कर्म कैसे करने चाहिए। हमें कर्म करें, लेकिन उसके फल की हमें इच्छा ना करें। और हम लोग क्या हैं, हम लोग कर्म करते हैं और उसके रिजल्ट इस संसार में ही ढूंढते हैं। ये संसार तो दुखालय है, यहाँ पर तो हमें किसी भी तरीके से सुख और शांति मिल ही नहीं सकती जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे। हमें ईश्वर से ही जुड़ना है, उनमें ही हमें असली सुख और शांति मिलेगी। फिर यहाँ इससे मेरी लर्निंग बनी कि भगवत गीता में बताया गया कि हमें कैसा दान करना चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा यज्ञ करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए। सब चीज का महत्व बताया गया है। भोजन तो हम लोग तो अभी तक ऐसे ही बनाते थे और खाना बना के अपने स्वाद के लिए खा लेते थे, लेकिन अब इसमें असली भी समझ में आया कि भोजन को यदि आप भोग लगाएंगी तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद अगर हम ग्रहण करेंगे तो उससे हमारी अलग ही स्फूर्ति और शक्ति हमारे अंदर आएगी। फिर हमें कर्मों का है कि कर्म करिए, लेकिन कर्मों के रिजल्ट पे नहीं हमको ध्यान देना है। हमें कर्म करके उसके रिजल्ट को ईश्वर को अर्पित कर देना है कि ईश्वर जो आपको वो हो, वो आप उसका वो करिए। और फिर इसमें त्रिगुणी माया के बारे में बताया गया कि हम जो हैं वंश जीव हैं, हम लोग तो त्रिगुणी माया से बंधे हुए हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के बारे में बताया गया। इसलिए हमें पहले अपने सत्वगुणों को बढ़ाना है, जिससे कि हम देवलोक में पहुंच सकें। इसलिए हमें अपनी नाम जाप बढ़ाना है, हरि कीर्तन बढ़ाना है, जिससे कि हमारी गोलोक धाम जाने में सहायता मिले। और मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पूजा तो हम लोग शुरू से ही करते थे, मतलब नहा के अगरबत्ती दिया बत्ती जला लेना, इतनी ही पूजा होती थी। लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गए हैं, तब से नाम जाप हर वक्त मुंह में बना रहता है। उसके अलावा ये है कि कुछ दिन पहले ही मेरी समधिन ने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मेरी बहू को दी, और उस मूर्ति को अब जब से मेरे पास आई है, मैं इतनी वो हो गई हूँ कि उसको तीनों टाइम तो हम भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और उनको जैसे बच्चों को सुलाया जाता है उसी तरह हम उसको सुलाते भी हैं। हम उतनी उनका वर्णन करते करते मैं एकदम भाव विभोर हो गई हूँ। हरि हरि बोल। अंत में मैं निखिल जी, अविनाश जी, विजय भाई साहब, इन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। हरी हरी बोल। शोभा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और इतने प्यारे भाव आ गए हैं ईश्वर के लिए आपके। यही देखो, सबको लगता है ज्ञान बहुत बड़ी बात है, ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाव आ जाना। ईश्वर के लिए भाव आ गए हैं आप, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी हो रही है। ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। शोभा जी के भाव बहुत ही शुद्ध हैं और जब भी अपनी बात रखते हैं दिल से लगता है कि वो बोल रहे हैं मन की गहराइयों से। प्रभु इसी तरह कृपा बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं निखिल जी, और हमारे बहुत ही सीनियर डिवोटी
जिनको मैं 1976 से जानता हूँ, पवन सोनी जी हैं। तो पवन जी से निवेदन है कि पवन जी अपनी बात कहें प्लीज। हरी बोल पवन जी, आपको भी शुभकामनाएं। हरी बोल एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, अद्वैत श्री गदाधर वासादि गौर भक्त वृंदा। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य नया आनंद पाइए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। निखिल जी, मैं परम सौभाग्यशाली हूं 2 दृष्टिकोण से। प्रथम तो विजय जी को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि यदि विजय जी मेरे जीवन में नहीं होते तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता। इतना पुराना उनका मेरे सिर पर वरदहस्त सदैव बना रहा, और वही वरदहस्त मुझे गोलोक एक्सप्रेस में ले आया। उससे भी परम भाग्यशाली मैं ये रहा कि अति शीघ्र ही मुझे निखिल जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो गया, और वह लाभ जिसके लिए सब तरस रहे हैं और नित्य प्रति स्वप्न देखते रहे हैं, वो मेरा स्वप्न प्रभु ने तुरंत ही बहुत जल्दी ही पूर्ण कर दिया था। प्रीति जी, निखिल जी से मैं प्रथम बार विजय जी के घर में सत्संग में ही मिला। प्रेम जी, नीलम जी, उनके साथ मुझे धाम यात्रा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जगन्नाथपुरी की वो यात्रा अविस्मरणीय रहेगी। आपके साथ वो मिलन अविस्मरणीय रहेगा। मैं यदि गोलोक एक्सप्रेस की और आपकी प्रशंसा में कुछ कहने का प्रयास करूं तो मेरी जिह्वा इस काबिल नहीं है कि वो प्रशंसा कर सके, और वो अगर कर भी पाऊंगा थोड़ी बहुत तो वो ऐसा होगा कि सूर्य को दीपक जलाने के दिखाने के समान। निखिल जी, प्रभु के चमत्कार तो देखिए। मैंने कहा कृष्णा आज निखिल जी को आने नहीं देना, बिल्कुल पहले जल्दी नहीं आने देना, क्योंकि मेरे पास बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं कीर्तन भगवान का सत्संग भी सुन रहा हूं, और मैं निखिल जी से रूबरू होकर के बात भी करना चाहता हूं। तो ऐसे बीच में कभी फोटोकॉपी पर, कभी इधर कभी उधर, कभी कार में, कभी इधर दौड़ रहा हूं, कभी उधर, और वो प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी। मैं निखिल जी, आपने जो आपका अवतरण ही घर घर मंदिर हर मन मंदिर बनाने के लिए ही हुआ है, और प्रभु आपकी परीक्षाएं लेते हुए आपको उसी मार्ग में अग्रसर करते जा रहे हैं, अर्थात कमर में दर्द देना, एक्सीडेंट कराना, इत्यादि इत्यादि। योगी पुरुषों के यही लक्षण होते हैं। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर था, दयानंद सरस्वती जी को भी पारा पिला दिया गया था, और स्वयं विवेकानंद जी ने भी अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया। हम एक सहयोगी रूप में आपके आशीर्वाद के नीचे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर के सेवा तो क्या कर पा रहे हैं, हाँ अपने आप का परम उद्धार कर पा रहे हैं। और इस विषय में मैं इतना कहना चाहूंगा, गीता का यही वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। नष्टः मोहः स्मृति लब्धः तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपकी शरणागत हूँ। भगवत गीता और
दूसरे अन्य माध्यम से जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा आपने जिस पर प्रकाश नहीं डाला हो। कलयुग के अनुसार उसका प्रकाश डाला, जो आज के युग में बहुत ही व्यस्त लोगों के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्पेस में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी है। मेरे जीवन में भी अत्यंत परिवर्तन आए हैं। आपको मैंने वचन दिया था कि मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखूंगा, काफी हद तक उसमें सफलता प्राप्त हुई है। जय विद राखिए राम ताहि विद रहिए, यह पद्धति को जीवन में जीना सीखा है। परिस्थितियां जीवन में कभी आपके अनुकूल नहीं होंगी। जो कर्म आपने किए हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। प्रभु से अगर मांगना है तो शुद्ध प्रेम भक्ति मांगना है, और वही मैं मांगता हूं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। निखिल जी, प्रीति जी, निमेश जी, नितिन जी, प्रेम जी, नीलम जी, विजय जी, अविनाश बहन जी को और आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए, नेहा जी, दीपिका जी जैसे, सुषमा जी जैसे, मैं किसी का नाम कहाँ तक लूंगा मुझे याद नहीं रहता। जितनी भी तारीफ इस ग्रुप की जाए वो कम है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। पवन जी, शुभकामनाएं आपको भी। और आप विजय जी, मुझे हमेशा बताते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट करते हो, इस ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो आप। और आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल गोलोक एक्सप्रेस के लिए प्ले कर रहे हो। आप सब लोग अगर अपना अपना भी ख्याल रखोगे, सत्संग साधना सेवा करते रहोगे ना, तो वो भी अपने आप में एक सेवा होती है। आप लोग चलते रहोगे, कब आपके माध्यम से कौन प्रेरणा भी ले लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, हम आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि आप कंप्लीटली हेल्दी रहें, कंप्लीटली हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच पवन जी। हरी हरी बोल। पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, मैं आपको बताऊं कि पवन जी कितने एक निष्ठ हैं। 2 दिन पहले ही इनकी आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है। मैंने इनको कहा भी था कि आप पहले अपनी सुविधा देखिए, पर इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने रिव्यू तो जरूर देना है। तो ये इनकी कर्मठता का और इनके गोलोक एक्सप्रेस के प्रति प्यार का ही परिचायक है। ये और संगीता जी हमारे ग्रुप के पिलर्स हैं, हमारी हेल्प करते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और डिवोटी जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति करी है और अभी उनसे बहुत आशाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है उनमें। मेरी मुराद दीपिका तनेजा जी से है। तो दीपिका जी की बारी है अब अपनी बात कहने की। हरी हरी बोल। दीपिका जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तो हमारे स्टार परफॉर्मर हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दीपिका तनेजा गुड़गांव से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म के साथ मई 2021 में जुड़ी। निखिल भैया, प्रीति भाभी, ये जो 11 AM वाला हमारा ग्रुप है, ये मुझे मेरा एक स्पिरिचुअल हाउस की तरह लगता है, एक स्पिरिचुअल घर लगता है। और हम सब प्यारे प्यारे डिवोटीज एक परिवार की तरह लगते हैं। आप हमारे स्पिरिचुअल हाउस में पधारे, हम सबको इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका तहे दिल से आभार और स्वागत है। सबसे पहले कृष्णा जी को अपार धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस का डिवाइन प्लेटफॉर्म मेरी झोली में एज अ गिफ्ट मुझे मेरी लाइफ में दिया, और उन्हीं की कृपा से मैं ये भगवत गीता की रीडिंग को भी कंप्लीट कर पाई। कोटि कोटि धन्यवाद कृष्णा जी का भी। विजय अंकल जी, अविनाश आंटी जी, आप तो मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स की तरह हो। एक माता पिता जन्म देते हैं और आप हमारे इस छोटे से भक्ति के पौधे को बहुत ही प्यार से नर्चर कर रहे हो। इतने सहज भाव से आप हमें इतना गूढ़े ज्ञान देते हो। आपको भी
कोटि कोटि धन्यवाद। अंकल जी के साथ ये मेरी ऑलमोस्ट फर्स्ट ही साइकिल कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट जो है फर्स्ट साइकिल हुआ है। इससे पहले जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था तब अंकल 14th चैप्टर जो है हमारा प्रकृति के 3 गुण, उनके बारे में बता रहे थे। निखिल भैया, वो कोविड का टाइम था और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का फेज था। उस नेगेटिविटी को से बचने के लिए मैंने अपने हस्बैंड से प्रेरित होकर कुछ पॉजिटिव बुक्स को पढ़ना शुरू किया। कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रीजंस की क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब मैंने अंकल जी के मुखारबिंद से 3 गुणों के बारे में जाना, कैसे ये प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, कैसे हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, कैसे हमें कभी किसी को जज नहीं करना, लेबल नहीं करना, हर किसी को एक्सेप्ट करते हुए चलना है और सबके लिए प्रेयर्स करनी है कि भगवान जी हम सबकी बुद्धि में आए और हमें सात्विकता का दर्शन दे, सात्विकता के मार्ग पर लेकर जाएं, ताकि हम एक बेहतर परिवार और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाए। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लगे और मैं अपने इस 11 AM वाले ग्रुप के साथ एक मैग्नेट की तरह जुड़ गई और भगवान जी की कृपा से ऑलमोस्ट 11 मंथ्स में मैं कह सकती हूँ कि मैंने एक भी सत्संग को मिस नहीं किया। शायद रिव्यूज 1 या 2 मिस किए होंगे, लेकिन सत्संग को कभी भी मिस नहीं किया। भगवत गीता जी के अध्ययन से हमारी बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स भी बनी हैं। कैसे हमें अपनी लाइफ को लीड करना है, हमारी लाइफ का ट्रू हायर पर्पस क्या है, बीइंग पेरेंट्स हम रोल मॉडल है अपने बच्चों के लिए, उन्हें ग्रूम कैसे करना है। इस रीडिंग से मैंने अपने अंदर बहुत प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखे हैं, मैं फील कर पाती हूँ। सबसे पहले तो हमने सुपर सोल के साइंस को जाना और ऐसा नहीं ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया था, लेकिन वो एक केवल एक थ्योरी में ही था और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कॉन्सेप्ट है या तो ये बुक्स में बहुत अच्छा है या ये वो ही लोग फील कर पाते हैं जो बहुत हाईली एलिवेटेड होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया होता है और दिन रात अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, मेडिटेशंस में ही अपना दिन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल जो परमहंस की लेवल पर होते हैं वो ही इस कॉन्सेप्ट को फील कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये कॉन्सेप्ट बना है। मेरे जैसे एक कॉमन मैन के लिए इस कॉन्सेप्ट को फील कर पाना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। बाहर से तो हमें वही बॉडी दिखती थी और वही उनका बिहेवियर दिखता था, लेकिन भगवत कृपा से इस रीडिंग के बाद मैं अपने अंदर फील कर पा रही हूँ, सबको एक सोल लेवल पर देखने की कोशिश कर पा रही हूँ, अपने घर में, अपने परिवार में, बाहर वीकर लोगों के अंदर, कहीं बाहर किसी से कभी इंटरेक्शन हो उनके अंदर, और बहुत सारी चीजों को लेट गो कर पा रही हूँ। पेशेंस लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है। नॉट ओनली एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही नहीं, एक नेचर को भी चेरिश कर पा रही हूँ। बर्ड्स में, प्लांट्स में, हर जगह सोल लेवल को फील कर पाती हूँ। मैं बर्ड्स के लिए 2 बाउल्स में, एक में पानी और एक में दाना रखती थी, बहुत टाइम से रखती थी, लेकिन भाव नहीं थे। और अब उसी एक्टिविटी को बहुत ही भावपूर्ण तरह से करने की कोशिश करती हूँ और बहुत ही आनंद फील करती हूँ। हम सब बैठे कभी देखते भी हैं, कभी कोई पैरट आता है, कभी कोई क्रो आता है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आनंद फील होता है। भगवान जी की कृपा को भी महसूस कर पा रही हूँ, कैसे भगवान जी हमारे स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रेंथन करते हैं और हमारी वीकनेसेस को और भी वीकन करते रहते हैं, इस बात का अनुभव कर पा रही हूँ। मैं अपने अंदर सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को भी देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं पहले बहुत ग्रीडी थी, लेकिन हाँ कुछ डर की वजह से, शायद having 2 adorable daughters in my life, कहीं कोई डर था, एक्यूमुलेटिंग नेचर था मेरा, लेकिन मैं उस फीलिंग से अब अपने आप को रिलीव कर पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि होलिस्टिक एजुकेशन ही एक रियल वेल्थ है और हमें यही अपने बच्चों को देनी है, और बाकी सब कुछ तो कृष्णा जी अपने आप ही देख लेंगे। और समझ पा रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन ही एक की है इस लाइफ की जर्नी को एंजॉय करने के लिए। अपनी सभी ड्यूटीज को मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए करने की पूरी कोशिश करती हूँ।
इससे मैं फील कर पा रही हूँ जो मेरी एक एक्सेसिव अटैचमेंट था अपनी ड्यूटीज के लिए, वो भी बहुत हद तक कुछ परसेंटेज में कम हो पा रहा है। मैं सेवा के रियल भाव को समझ पा रही हूँ और बहुत ही आनंद और उमंग के साथ अपना सेवा को भी करने की बहुत पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है ये सेवा करने से ही मेरी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा वाली चेंज होने लगी हैं। ग्रीड टू सर्व लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया, इस भाव को पूरी तरह जी पा रही हूँ। मुझे लगता है मेरी डिवोशनल डिजायर्स अंदर से बढ़ने लगी हैं, मेरे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी बढ़ने लगे हैं। ये जो हमारा ये सेलिब्रेशन सत्संग की डेट्स 13th, 14th, 15th डिसाइड होना ही अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। ये एक लॉन्ग हॉलीडे वीकेंड है जिसमें मुझे थोड़ा कन्वीनियंस मिला, तो ये भगवान जी का अपने आप ही प्यारा सा अरेंजमेंट हो जाता है हर चीज के लिए। अगर साधना की बात करूं तो जनरली 10-16 राउंड्स कंप्लीट कर पाती हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रकट्य दिवस था, जिस दिन होली भी थी, उस दिन मैंने फास्टिंग भी किया और उस दिन भगवत कृपा से ही मैं पहली बार 66 राउंड्स को कर पाई। और वो दिन तो बिल्कुल एक डिवाइन फीलिंग के साथ था जिन्हें वर्ड्स में बयान करना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही प्यारा अनुभव था वो दिन मेरे लिए। और उसी दिन मॉर्निंग के सत्संग में हमने चंबा के मंदिर के भी दर्शन किए और वहां के सत्संग को भी सुना। तो मन में कहीं ना कहीं डिजायर आई, काश मैं भी इस सत्संग को अटेंड कर पाती। और तभी भगवान जी ने एक डिवाइन सा प्लान बना दिया और हम चंडीगढ़ में अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स को, अपने गुरुओं के दर्शन को कर पाए और प्यारे प्यारे डिवोटीज से मिल पाए। वो भी दिन एक अलग ही मस्ती वाला दिन था और एक अलग ही दिव्य अनुभव था। यहाँ मैं प्रीति भाभी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने अपने बिजी समय में से मुझसे बात करने के लिए उन्होंने समय निकाला और मेरा बहुत ही प्यारे तरह से मेरा मार्गदर्शन किया। प्रीति भाभी, आपकी बातों से मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिला, मुझे बहुत अपलिफ्टमेंट मिला और कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर एक गिल्ट फैक्टर था, मैं उससे ऊपर उठ पाई। मेरा नजरिया ही चेंज हो गया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही मैं एक अपना प्यारा सा एक दिव्य अनुभव भी शेयर करना चाहूंगी। निखिल भैया, मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी हमारे सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। 11 AM वाला सत्संग, वो मॉर्निंग का भी सत्संग डेली सुनते हैं और जो सैटरडे संडे का होलिस्टिक एजुकेशन का सत्संग है हमारा, वो भी रेगुलरली अटेंड करते हैं। वो एक डायबिटिक पेशेंट हैं और उनका हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं रहता कभी कभी, तो वो कभी फास्टिंग नहीं कर पाते थे। मैंने ऑलमोस्ट 15 साल में उन्हें फास्टिंग रखते हुए नहीं देखा, कभी करवा चौथ का व्रत नहीं या कोई और व्रत नहीं। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब हम यहाँ पर सब, मैं, हस्बैंड, बच्चे एकादशी का व्रत रखते थे। बहुत ही अच्छा फील करते थे और वो कहते थे बहुत अच्छा फास्ट होता है बच्चे, ये रखना चाहिए। और मैं कहीं ना कहीं फील कर पाती थी कि उनके मन में भी डिजायर्स आ रही हैं इस फास्ट को रखने के लिए, लेकिन वो अपनी हेल्थ से थोड़ा डरते हैं। तो श्री हरि जी की कृपा हुई और उन्होंने जब होलिस्टिक एजुकेशन के हमारे सत्संग में जब 2 दिन एकादशी का सिग्निफिकेंस बताया गया और उसके बाद जो उनमें जोश जागा और भगवान जी की असीम कृपा बरसी कि उन्होंने नेक्स्ट ही डे, एकादशी थी शायद मंडे या ट्यूसडे, और उन्होंने वो फास्ट रखा और श्री हरि की कृपा से वो उसे अच्छे से निभा भी पाए और उनकी तबीयत भी ठीक रही और तब से वो कॉन्टिन्यूसली फास्ट को रख पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस है और श्री हरि की साक्षात कृपा के दर्शन मैं कर पा रही हूँ। अंत में मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमें इतनी प्यारी लर्निंग्स देते हो, गाइड करते हो, इतने सारे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देते हो और हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हो कि हम भक्ति के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ पाए, कुछ कर पाए। आपका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरु चरणों में मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। गुरु कृपा एक रूप है ऐसी, गुरु कृपा एक रूप है ऐसी जिसमें झूमे जग सारा। गुरु बिन ज्ञान न बने शिक्षा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। गुरु बिन ज्ञान न बने शिक्षा,
गुरु एक है नाम आधारा। सही क्या है गलत क्या है ये सब गुरु बताते हैं। झूठ क्या है सच क्या है इसका फर्क समझाते हैं। जब सूझता नहीं कुछ भी हमें हमारी राहों को सरल बनाते हैं। जब सूझता नहीं हमें कुछ भी हमारी राहों को सरल बनाते हैं। बंद हो जाते हैं जब सारे हमारे दरवाजे हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन को सही मायने में जीना सिखाते हैं और हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं। और हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। दीपिका जी, आपको सुन के हमेशा ही बहुत आनंद आया है और बहुत कम समय में बिल्कुल सही कहा विजय जी ने, उनकी बहुत प्रगति हुई है। और बिल्कुल आपने सही कहा, ये आपके पेरेंट्स ही बन गए हैं विजय जी अविनाश जी। बिकॉज आज मुझे ऐसा लगा कि अविनाश जी की तरह ही आपके भी स्किन में ग्लो आ गया। अविनाश जी ऐसा लग रहा है ना आज सेम ही हो गए आप दोनों आज। ऐसी कुछ नहीं कहा जी। मुझे तो मिलकर इनसे निखिल जी बहुत ही मजा आया था, इतना आनंद आया था, पता नहीं कहाँ से हम बिखरे हुए मोती मिले हैं, अब इकट्ठे हुए हैं सभी। आपने लगता है उस दिन आशीर्वाद दे दिया दीपिका जी को, तो आपका ग्लो ट्रांसफर हो गया आज दीपिका जी पे। और बेटर कर दिया आपने एकदम दीपिका जी का। वेरी नाइस दीपिका जी, बहुत अच्छे कवि भी बन गए हो आप। ऐसे ही आपने चलते जाना है, आपसे और पूरी फैमिली से आपकी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। बस चलते रहिए। एंड आपकी ब्यूटीफुल सेवाओं के लिए आपका आभार। थैंक यू। हरी हरी बोल। धन्यवाद दीपिका जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आपने अपने विचार प्रकट किए। निखिल जी, आज के हमारे इस सेलिब्रेशन सत्संग के लास्ट रिव्यूअर है सीमा वालिया जी। मेरा उनसे निवेदन है कि सीमा जी अपनी बात कहें। सीमा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन। आप हमारे इस सत्संग में आए और हमारी इस गीता की रीडिंग को परिपूर्ण किया, इसके लिए हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और इसके साथ ही मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ निखिल जी, नितिन जी और प्रीति भाभी जी और हमारे मेंटर्स रिस्पेक्टेड अविनाश जी और विजय अंकल जी, जो कि बहुत ही हमें अच्छी तरह से ये चीज़ों को गाइड कर रहे हैं और हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। इनका हम पर बहुत ही आशीर्वाद है। तो इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आभार। और मेरा नाम सीमा वालिया है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। हमारी सेंटर जॉब है तो ट्रांसफ़र होती रहती, तो अब हम ऊना में हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक फ्लेक्सिबल और दिव्य प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है, जहाँ भी जाएं बस अपना इंटरनेट और फ़ोन से अब आप इससे जुड़ जाते हैं। जो पहले की प्रॉब्लम थी अब वो सारी आपने इस प्लेटफॉर्म से हमारी सॉल्व कर दी हैं, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं और बहुत ही प्यारा एक परिवार मिल गया है और हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, परिवार की तरह एक दूसरे से अपनी समस्याओं को लेकर, किसी बात को लेकर कोई ये होती है तो हम इसी में हमें ये मिल जाता है सारा समाधान भी, और हर तरह से हमें प्रेरित किया जाता है अपने रिव्यूज देने में, एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो गीता ज्ञान, और एक सबसे बड़ी बात जो हम एक गीता का ज्ञान ले रहे हैं और वो भी अपने कंफर्ट जोन में घर बैठे बैठे, ये तो इससे भी बड़ी बात है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं होता। ये मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने मे बी 97 में बुक मंगवाई गीता की और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने उसको रीडिंग उसकी इंट्रोडक्शन ही पढ़ी और एक तरफ रख दिया और फिर मैंने उसको नहीं पढ़ पाई, और कुछ दिनों के बाद फिर एक उमंग जागी तो फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो
कुछ एक अध्याय पढ़े, उसके बाद फिर उसको वैसे ही रख दिया, मतलब ये पूरी हो ही नहीं पाई। तो शायद ये इसके पीछे यही था कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना था और विजय अंकल जी के द्वारा ही हमें इसको ज्ञान लेना था, और इतनी सरल ढंग से वो इस चीज को पढ़ाते हैं और समझाते हैं कि हर चीज समझ आती है और बड़ा आनंद आता है। और एक एक चीज थोड़ा थोड़ा करके जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो ये एक बड़ा ही रोचक ढंग से और बड़े सरल ढंग से जब हम इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो गीता एक वाकई ही एक बड़ा ही पवित्र हमारा ग्रंथ है और एक बड़ा दुर्लभ, जिसे ज्ञान शायद सबके लिए नहीं है। तो यही शायद मैं समझती हूँ कि शायद मेरे लिए पहले नहीं था, और जब ये अब मिल रहा है तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। और गीता तो हमें जीना सिखाती है, वाकई ही लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है। इसको लेकर पहले ये था कि गीता को बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इतना इजी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि गीता से हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं, जीने की कला, वाकई ही जीना कैसे है और किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, और किस तरह से किन किन चीज़ों को हमें ग्रहण करना है, और किस तरह से अपने गुणों के बारे में पढ़ा हमने कि गुण हमारे में सब में तीनों ही गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सी मात्रा किस में ज्यादा है, और फिर ये समझा कि किस तरह से उसको बैलेंस करना है और दिव्यता की ओर जाना है। ये सब हम गीता से ही सीख पा रहे हैं। और इसके साथ हमने बहुत दान का, वाणी का महत्व, बहुत सारी चीजें जो इससे हम सीख रहे हैं और इसका हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुनना और सीखना तो अलग चीज है, हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जितना हम कर पा रहे हैं उसका हम आनंद ले रहे हैं। यही हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो पता लगता है कि अंकल जी हमेशा कहते हैं, कहा, सुना और किया तो जाना। तो वाकई ये वो बात है कि हम जब इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम ये चीज को समझ पा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी जो ये टैग लाइन्स है कि बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, ये रियली इसने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया। बस अपने काम में लगे रहो, मस्त रहो और अपने काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। और ये 11 बजे का सत्संग, उससे और बूस्टर डोज मिलती है, और सारा दिन अपना काम का भी पता नहीं चलता है, कब हमारा काम भी हो जाता है, भगवान का नाम भी हो जाता है। माला में थोड़ी मेरी दुविधा थी, मैं माला नहीं कर पाती थी पहले, लेकिन सबको देखकर जब सब ये एक्सपीरियंस अपने शेयर करते थे और सब बताते थे मैं इतनी माला कर रही हूँ, मैं इतनी, तो ये चीज भी मेरे अंदर भी पैदा हुई। अब मैं 21 डाउन करती हूँ, कभी उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन अब ये माला का भी ये जो है वो गीता में आकर ही हमने इस ग्रुप से जुड़कर ही सीखा। तो इसके लिए भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उनसे प्रेरित होकर मैं ये सब कर पाई। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इन चीजों को जब हम सीखते हैं और किसी के साथ हम शेयर करते हैं तो सब इस चीज का बड़ा ही आनंद लेते हैं। और हमें भगवान इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखे और हम अपनी सेवा जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें और आगे बढ़ते रहें। इसी के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे बड़ी लाइफ में ये कर रही हूँ एक्सपीरियंस कि मैं पहले किसी बात को लेकर व्यर्थ की चिंता, वो सब अब धीरे धीरे दूर हो रही है। जब हम मस्त हैं तो बाकी चिंताओं के लिए, किसी चीज के लिए और हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम अपने इस काम में लगे रहें और इसी तरह से हम नित्य निरंतर ये रोज चीजें सीख रहे हैं और इससे जुड़े रहें तो हमारी लाइफ जो है वो इजी हो जाती है और हम बड़े आराम से अपने इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। बैलेंस करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सब बड़ी दिव्य ही हमारी अनुभूतियां हम दिन प्रतिदिन जो हम महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैमिली में जब कई बार होता था कि किसी बात को लेकर हम जल्दी से रिएक्ट कर देते थे या किसी बात को, ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। हम बहुत ही, मैं अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रही हूँ कि नहीं, हम पहले किसी की बात को सहजता से सुने, उसको समझें और उसके बाद अगर रिएक्ट भी करना है तो भी समय देखकर। जैसे मेरे हस्बैंड थे, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो पहले मेरी भी आदत थी, मैं भी एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते कि इकोनॉमिस्ट कभी भी एक मत नहीं होती हैं, उनके अपने ही मत होते हैं। तो हस्बैंड की अपनी ये थी और उसके साथ उनको जल्दी गुस्सा आता लेकिन जल्दी शांत भी हो जाता था। तो मैं कोई बात होती तो मैं जल्दी रिएक्ट करती थी तो बात और बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब मैंने एक ही लाइफ का फंडा बना लिया है कि यू आर ऑलवेज राइट बॉस। तो वो भी देखते हैं कि अब ये इसका ज़्यादा, ये बिल्कुल बात को वही ख़त्म कर देती है और ज़्यादा आगे बात बढ़ती नहीं है। तो जीवन का भी आनंद आ रहा है और
मस्ती भी इसके साथ साथ ये इस चीज को वो भी एक मजाक की तरह लेते हैं और वो भी अब शांत मन से अपने काम में लगे हुए हैं। और इससे भी सबसे बड़ी बात डिवाइन एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि मैं अपने डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ कि 31 को मेरा बर्थडे था। तो बहुत ही उस दिन बस वही सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे और बर्थडे का क्या प्लानिंग है। मैंने कहा जी आप ब्रेकफास्ट करिए और मेरा 11 बजे सत्संग शुरू होने वाला है और कोई ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं है, बस सब लोग अपने अपने काम में जाइए, अपने अपने काम में ध्यान दो। और बेटा यूएस कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसकी नाइट शिफ्ट होती है, उसमें भी मैंने कहा तो अभी बेटा ब्रेकफास्ट करो और रेस्ट करो। तो बात हो गई ये क्या करना है, मैंने कहा बाद में देखते हैं। और सब अपने अपने काम पे चले गए। तो 12 साढ़े 12 बजे हस्बैंड का फ़ोन आता है तो वो मुझे कहते हैं कि मेरी तो प्रमोशन तो ड्यू है और एक उनको स्तुति अवार्ड मिला जिसके और एक तो और अवार्ड मिले, बाकी तो आगे हैं। और जो स्तुति अवार्ड है वो फॉर्मली 15 अगस्त को ऑफिशियली मिलेगा। तो बहुत ही खुशी के बाद और घर आए तो शाम को जब दोपहर को लंच के टाइम में तो बेटे ने भी बताया कि उसने यूएस कंपनी में अक्टूबर में ही ज्वाइन किया। तो उसके पहले वो बाईजूस में था तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको पहली प्रमोशन तो 3 महीने में ही दे दी, लेकिन उसके बाद 31 मार्च को उसको अगली प्रमोशन दी उसके एक्सपीरियंस को इसको देखते हुए। तो उसने भी वो डबल नहीं ट्रिपल सेलिब्रेशन हो गया बर्थडे उधर से अवार्ड का। और ये सब ये डिवाइन एक्सपीरियंस और प्रभु की कृपा जो अपरंपार बरस रही है और हम इस काम में लगे हुए हैं और लगे रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है कि बस हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखें और हम इस काम में नित्य निरंतर लगे रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल जी। और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है ये सब इसमें और बड़े और घर घर मंदिर हर मन मंदिर का ये जो सपना है हम सबका सपना है और ये बहुत जल्दी हम सबका ये सपना पूरा हो। निखिल जी इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सीमा जी आपको सुन के भी बहुत आनंद आया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके हस्बैंड के अवार्ड के लिए, बेटे की प्रमोशन के लिए। और देखिए इसमें क्या पता चला ना कि आपका कोई इतना अटैचमेंट नहीं रहा था उस थॉट से। आपका बर्थडे भी था लेकिन आपका फोकस ये था भाई मेरा सत्संग हो जाए। और है ना, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा ध्यान भगवान में आ जाता है तो संसारिक चीजें तो जरूरत से ज्यादा आ जाती हैं हमारे लिए, बट हम उनको उतना वैल्यू नहीं करते। डे बाय डे आ रही है। हाँ, हमने ये बात ना 8-10 साल पहले मैं और भैया एक बार चंबा में बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, अभी भी थे शायद, कि अब ऐसा लगना शुरू हो गया पहले हम संसार के पीछे भागते थे तो संसार आगे भागता जाता था, हम पीछे भागते जाते थे। अब ऐसा हो गया हम संसार के चक्कर में भागते ही नहीं, हम भगवान की तरफ भागते हैं तो संसार हमारे पीछे अपने आप ही चीजें आती जाती है। बचपन से हम चाहते थे कि अप्रिसिएशन मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिलती थी। माँ बाप ने कहा एक बार ज्यादा नंबर ले लो फिर तुम्हें ये ले देंगे वो ले देंगे, वो नंबर भी आ जाते थे, सब भूल ही जाते थे कि अप्रिशिएट भी करना है हमें कभी। राइट, सरकारी फाइल की तरह आगे बढ़ जाती थी। अब आगे बढ़ जाता था। अब क्या हुआ, भगवान के रास्ते में चले तो अब एक्चुअली अप्रिसिएशन चाहिए नहीं, अब अप्रिसिएशन इतनी मिलती है लगता है यार थोड़ी कम करो यार, बहुत ज्यादा हो गई। तो भगवान के रास्ते में चलते वो चीजें बड़ी सरलता से मिलना शुरू हो जाती हैं जो कभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका और आपके अंदर भी सेवा भाव आ रहा है, जोश आपका बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। विजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं सीमा जी को? धन्यवाद सीमा जी, बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। जब भी ये बोलते हैं तो बहुत ही दिल की गहराई से बोलते हैं, बहुत ही सारगर्भित विचार होते हैं जिनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे चलते रहें। आज जिन भी डिवोटीज ने प्रेयर्स के लिए कहा है उन सभी के लिए, और जो सामूहिक माला आपने अविनाश जी के साथ करी है वो भी वर्ल्ड पीस के लिए, सभी प्रेयर्स के लिए डेडिकेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी अपनी अपनी माला डोनेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इससे साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं निखिल जी और भजन की तरफ। एक मिनट विजय जी, अभी ना एक सेगमेंट रह गया जो सरप्राइज सेगमेंट है आपके लिए। जी
सरप्राइज सेगमेंट ये है कि आज पहले मम्मा भी आए हैं मेरे चंबा से, और वो आप सबको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, विशेष देना चाहते हैं। हरी जी फिर चलते हैं हम जी भजन की ओर। जी। हरी हमारा बोल मम्मा, सौभाग्य थैंक है, यू फॉर एवरीथिंग। आप हमारा हो तो मैं हूँ, आपकी आपकी हर एक चीज के लिए, आपके आशीर्वादों के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हरी बोल, हरी हरी बोल मम्मा। हरी हरी बोल बेटा जी, हरी हरी बोल विजय जी, अविनाश दी, हरी बोल एवरीवन, busy through the body, free as a soul, हरी बोल, transform the world by transforming yourself, busy through the body, free as a soul, शरीर से रहे व्यस्त और आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम लेते हुए। और मैं भी 2 दिन से सबके रिव्यू सुन रही थी, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और आप सबको तो पहले मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आप सबका कंप्लीट हुआ है, भागवत गीता का राउंड कंप्लीट हुआ है। और सभी प्यारे प्यारे डिवोटीज जिनकी पहली, किसी की फर्स्ट रीडिंग हुई है, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब सब अपने अपने रिव्यू सुना रहे थे, लर्निंग सुना रहे थे और एक्सपीरियंस सुना रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था। और सबके जब रिव्यू सुनते थे तो लगता था ये तो एक अपने आप में ही अलग ही बात है। और एक्सपीरियंस जब सुन रहे थे ना सबके, तो लग रहा था कि ये तो प्रभु कृपा के साक्षात ही दर्शन दिख रहे थे। और विजय जी, अविनाश जी इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं निष्काम भाव से। मैं तो जब से वो गोलोक एक्सप्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया था तब से ही हम उनको देख रहे हैं, वो हमेशा ही हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। और मतलब कि अभी इस उम्र में भी वो हर चीज में आगे होते हैं। तो वो तो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, और बहुत ही अच्छा लग रहा। और जब उनके घर में इवेंट हुआ ना, तो मैं सब डिवोटीज को देख के इतनी खुशी महसूस हो रही थी, और उनके चेहरे में इतना उत्साह देख के, और ऐसे लग रहा था सब एक दूसरे से मिलके इतने खुश हो रहे हैं। और मैं भी खुशी की अनुभूति ही महसूस कर रही थी। और आज सबके जो एक्सपीरियंस सुने ना, सच में बड़ा ही आनंद आ रहा था कि ये देखो कैसे सबके ऊपर प्रभु कृपा कर रहे हैं। प्रभु कृपा तो पहले भी करते थे, पर हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते। पर अब जब भगवान की तरफ जुड़े हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कृपा सब ही महसूस कर रहे हैं। सब अपने इतने इतने प्यारे अनुभव सुना रहे हैं। तो यही है कि हरि नाम में बहुत ही शक्ति है। जैसे जैसे हम इस हरि नाम जो है ना, भगवान का नाम, ये एक पारस मणि की तरह है। जैसे पारस मणि लोहे को शुद्ध करती है, सच्चा सोना बनाती है, वैसे ही ये हरि नाम हमारे मन को शुद्ध करता है। और हमें हमेशा ही भगवान की तरफ, अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। तो ये हमारा गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म ही आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि निखिल ने कैसे एक अपने भाई को पढ़ाया, और उसके आगे 1 से 2, 2 से 4, और आज हम देख रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस कैसे ऊंचाई को छू रहा है। और ये सब आप लोगों के साथ ही, आप लोगों का सहयोग है जो इसको आगे लेके जा रहे हैं, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो भगवान की असीम कृपा हो रही है। जे जो भागवत गीता का ज्ञान सबको मिल रहा है, और जो बांट रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, जो विजय भाई जी और अविनाश जी सबको अपना इतना सरल शब्दों में सब बता रहे हैं, सरल शब्दों में बता रहे हैं, और उनके अंदर इतने इतने ट्रांसफर आ रहे हैं। तो ये तो अपने आप में एक भगवान की कृपा के ही दर्शन है। तो ये गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म, जो मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये गोलोक एक्सप्रेस, जो गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नितिन और निमिष के माध्यम से बना है। और इस पर हम बैठ के देखो कहाँ से कहाँ लोग हैं, कोने कोने से यहाँ पे हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति की शक्ति के दर्शन ही है। तो हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, पर ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं कितने
सदियों से आपस में मिल रहे हैं, और जो भगवान के बिखरे हुए मोतियां भगवान किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार भगवान, ये जो अविनाश दी और विजय भाई जी ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, ये ऐसे ही बांटते रहे और सभी डिवोटीज आगे इसको सीखते रहे और आगे सिखाते रहे। और ये जो लक्ष्य है भगवान का, निखिल जी का, कि घर घर मंदिर हर मन मंदिर, तो ये सपना साकार होते यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम नित्य निरंतर इस सत्संग को सुनते रहें। ये नहीं सोचना कि अब भागवत गीता एक बार पढ़ ली है तो हो गया, नहीं, ये भागवत गीता हम जितनी बार भी पढ़ेंगे इसको कुछ ना कुछ जहां से हमें नया सीखने को मिलता ही है। जैसे सुधा जी का कल मैं सुन रही थी कि कर्म और कर्म को मैंने सुना, और मैं भी अपना भी बताती हूँ कि कर्म और कर्म का जो चैप्टर था मेरे को भी पहले नहीं समझ आता था। आप तो पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार समझ चुके हैं। तो ये बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या कर्म अकर्म, अकर्म और कर्म, ये सच में समझ नहीं आता। जब तक इसको हम बार बार नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ आता। और कल जब निखिल जी ने स्पेशल सवेरे सत्संग किया था तो उसमें कर्म और अकर्म का ही बताया था। तो बड़ा ही सरल शब्दों में ही इस भागवत गीता को सुन पा रहे हैं और अपनी जिंदगी में छोटे बच्चे भी समझ पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि हम सब इसी प्रकार इस दिव्य रास्ते की तरफ बढ़ते रहें और भगवान अपनी कृपा बरसाते रहें। फिर से मैं सबका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि जो इतना प्यार, ब्लेसिंग और एप्रिसिएशन इन बच्चों को आप सब दे रहे हो, तो ये सब प्रभु चरणों में अर्पित है। तो मैं भगवान से और इन सबको, आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि बस ऐसे ही इस प्रकार ही आगे इस दिव्य रास्ते पर सब इकट्ठे होके चलते रहे, क्योंकि ये भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। किसी में अकेले में कोई योग्यता नहीं कि वो अपने बल पे करे, ये सब भगवान ही कर रहे हैं। इसलिए हम इस रास्ते में बढ़ते हैं। अंत में यही बोलूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न दान पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मोहिनी जी। इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। आपके आशीर्वचनों ने, आपकी ब्लेसिंग्स ने हमारे इस सेलिब्रेशन सत्संग को 4 चांद लगा दिए हैं। आपको शत शत नमन। थैंक यू मम्मा फॉर एवरीथिंग। आई थिंक सबने एंजॉय किया, आप आए, सबको ब्लेसिंग्स दी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आई थिंक विजय जी का गलती से क्विट हो गया, बट चलिए तब तक हम चलते हैं भजन की तरफ। अब आज का भजन कौन सुना रहे हैं? कौन से डिवोटी हैं इनको भजन सेवा मिली हुई है आज? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। आज रेणु जी को मिली, क्या कारण? कोई बात नहीं। मैं मोनी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मोनी जी को मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपने 3 जो रत्न सृष्टि को दिए हैं उनके नामों का अर्थ भी बड़ा अद्भुत है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, सारा संसार बहुत सौभाग्यशाली है। और मोनी जी, मैं हमेशा आपके लिए कहता हूँ, जन्नी जने या भक्त जन या दाता या सूर, वरना जन्नी बांध रहे वृथा गवाए नूर। तो उसके आप एक प्रतिरूप है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हरि बोल पवन जी, आपको भी कोटि कोटि नमन। विजय भाई साहब को भी नमन। और पवन भाई जी, मैंने भी आपको बड़ी देर के बाद सुना है, तो सच में आप इतना वो बोलते हो ना, तो मेरे लिए तो कोई शब्द नहीं मिलता कि आप कैसे इतना अच्छा बोल लेते हो। और जब मैं पहले भी देखती थी, आप इतना अच्छा लिखते थे ना, इतना लंबा लंबा,
तो देख के मैं हैरान हो जाती कि कितने प्यारे बर्ड आपको याद आते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू एवरीवन। आपने सबने मेरे को एक स्पेशल मदर बना दिया है, जो कि मेरे में कुछ भी नहीं ऐसा, ये तो सब भगवान की कृपा है। हरी हरी बोल, हरी हरी। मोहिनी जी आपको शत शत नमन है, शत शत नमन है। इतने 3 पुत्र रत्नों नितिन जी, निखिल जी और निमिष जी को जन्म दिया है, जो समाज की आध्यात्मिक गरीबी को दूर कर रहे हैं और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपके आशीर्वचन इसी तरह से मिलते रहें, आपकी ब्लेसिंग्स इसी तरह से मिलती रहें, ताकि हम निखिल जी का सपना जो है घर घर मंदिर हर मन मंदिर, इसको साकार होता हुआ अपने सामने ही देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरी बोल, निखिल, हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल। मैं एक बात, मैं क्या, आप सच में भगवान ने ऐसे रिश्ता बनाया है कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कैसे। ये तो हम दुनियादारी से, मैं निखिल की मदर हूँ, पर भगवान की कृपा से आप सभी, कोई उसकी मदर है, कोई फादर है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, बस ये भगवान के, यही भगवान का रिश्ता है। बाकी तो दुनियादारी से तो है ही हूँ मैं वहां। तो ये सब आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि हमारा रिश्ता जो भगवान ने बनाया है, ये एक अद्भुत ही है। ये सच्चा रिश्ता लग रहा है कि इतना प्यार हम समझ ही नहीं आते। जैसे मैं 3 साल पहले ही आपके घर गई थी, तो कभी नहीं लगा था कि हम पहली बार मिले। और आप हमेशा ही इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। चंबे से कोई जाता था, आपको हमेशा लगता था कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। तो उस समय भी आपने एक सत्संग रखा था, निमिष, रुचि, मैं और उसके पापा, निमिष के पापा, और आपने वहां सत्संग किया था। सच उस टाइम भी बड़ा ही आनंद आया था। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मोनी जी आपको शत शत नमन। जो है आपने तो हमारे सत्संग में आकर वाकई 4 चांद लगा दिए हैं। हम बहुत धन्य हो गए हैं कि आज प्रीति जी के द्वारा भी हमने आशीर्वचन सुने और आपके द्वारा ही, और निखिल जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो पता नहीं कैसे अपने टाइम का जो है मैनेज करते हैं, एक एक सेकंड का जो है उनका सदुपयोग करते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। प्रभु इसी तरह उनकी कृपा हमारे सब पर बरसाते रहें। नितिन जी का भी, और भी सारे सीनियर डिवोटी जो भी हमारे सत्संग में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भी जो ग्रुप के जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जो समय समय पर हमारी हर समय सहायता कर रहे हैं इस ग्रुप को और आगे ले जाने के लिए, उनका भी शत शत नमन है। और सारे डिवोटी जिन्होंने इस सत्संग को सक्सेसफुल बनाया है, अपनी कंट्रीब्यूशन देके, अपने समय का जो है सदुपयोग लाकर, जो है अपना सहयोग देकर, मैं तो उस हरि की, प्रभु का बस बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह उनकी कृपा हम सब पर जो है बरसती रहे। हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी आप इजाजत दें तो भजन करवा लें। बिल्कुल, आप सबको पहले तो बेस्ट विशेस अगले कोर्स के लिए। अगले कोर्स में सब लोग रेगुलर रहें और हो सके तो सारा सत्संग वीडियो कॉल पे रहे। जो डिवोटीज को संकोच भी है, कोशिश करो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार बात करो, 2-4 मिनट बात करो। वीडियो से आने से क्या होता है, आपको भी अच्छा लगेगा। साकार भक्ति और निराकार ध्यान वाला फर्क पड़ जाता है वीडियो कॉल और वॉइस कॉल में। जब आओगे एक दूसरे से मिलोगे, देखो ऐसे तो हमने फिजिकली मिलना नहीं, कम से कम वीडियो कॉल पे तो मिल लो। भगवान की टेक्नोलॉजी दी है, उसका फायदा उठा लो और बाद में अच्छा ही लगता है ना। आज ये सत्संग अगर वॉइस कॉल पे होता तो क्या विजय जी वैसा मजा आता? नहीं, वॉइस कॉल पे इतना मजा नहीं आता। ये वीडियो कॉल पे तो बिल्कुल साक्षात रूबरू हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, ऐसे लगता है कि मिल भी रहे। बिल्कुल, तो इसलिए ये प्रयास सबने करना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको कॉन्फिडेंस कम है, वो महीने में एक बार बात करे, कोई 2 हफ्ते में करे, कोई हफ्ते में करे, पर सब लोग कोशिश करें कि वीडियो कल्चर पे लाने की कोशिश की जाए सत्संग को, और रेगुलरिटी से चलते रहें। और ये कभी नहीं सोचना है हमें बहुत कुछ पता चल गया है, हमें जितना भी पता चल गया है उसके लिए तो ब्लेस्ड फील करना है। बट याद ये रखना है कि भगवान के अनलिमिटेड ज्ञान के सामने हमें जो मिला है वो ये कभी रेत का दाना भी नहीं है। हमें लगे रहना है और रुकना नहीं है, और खाली अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है, क्योंकि हमें घर घर मंदिर बनाना है, हर मन मंदिर बनाना है। उसके लिए
आप सबको भी भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि सीखो और सिखाओ, और सिखा वही सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत डीप होंगे और जिसमें खुद लगन लगी होगी। तो अगले कोर्स के लिए बेस्ट विशेष। अब हम भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल। रेणु गुप्ता जी जीरकपुर से हमें भजन सुनाएंगे। रेणु जी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। मैं अपना भजन शुरू करती हूँ। मैनू नाम दा रंग चढ़िया, ताइयो कहंदे ने कमली लोग सारे। मैं किसे तो उनकी मंगना, तेरे चरनाच मुक गए ने दुख सारे। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया, किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कुमारिया। सतगुरु मेरिया ने मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरिया ने मिलाया संजोग जी। कट दीत दुख सारे होइया निरोग जी, कट दीत दुख सारे होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। सतगुरु मेरे आने किता है कमाल जी, सतगुरु मेरे आने किता है कमाल जी। शहंशाह बनाया मैं ता जुगा तो कंगाल जी, शहंशाह बनाया मैं ता युगा तो कंगाल जी। किथे लभे शाम तेनू, किथे लभे शाम तेनू पुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया, किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला। गोपाल दिया गल्ला नंद लाल दिया गल्ला, गोपाल दिया गल्ला नंद लाल दिया गल्ला। मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला। दुनिया ए ठुकरांदी जिसनों उसनों गल नल लांदा, दुनिया ए ठुकरांदी जिसनों उसनों गल नल लांदा। डुबदे बेड़े भगतां दे आप ही बन्ने लांदा, डुबदे बेड़े भगतां दे आप ही बन्ने लांदा। बन जांदा ओ मोहन दा, बन जांदा ओ मोहन दा, बन जांदा ओ मोहन दा ए लगियां तोड़ निभांदा। मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दिया गल्ला। तन्ने इसनू यार बनाया उसदे हल चलाए, तन्ने इसनू यार बनाया उसदे हल चलाए।
ਮੋਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ, ਮੋਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ ਗਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ ਗਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ ਗਵਾਲਾ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਜ ਘਰਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਰਾ ਲਈ ਫਕੀਰੀ ਲੋਈ, ਰਾਜ ਘਰਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਰਾ ਲਈ ਫਕੀਰੀ ਲੋਈ। ਗਿਰਧਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਗਿਰਧਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਸਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮਲ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪਲੜਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮਲ ਲੈ ਇਹਦਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਕੇ द्वार ते अलख जगा ले, फड़ ले पल्ला एदा, आके द्वार ते अलख जगा ले, मल ले पल्ला एदा। नजर करेगा रे मत दी, नजर करेगा रे मत दी, नजर करेगा रे मत दी। कटे 84 फेरे, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दियां गल्लां। गोपाल दियां गल्लां, नंद लाल दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दसा गोपाल दियां गल्लां। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रेणु जी आपको भी शुभकामनाएं और बहुत ही प्यारा भजन सुना के आपने ब्यूटीफुल चेरी ऑन द केक कर दिया सेलिब्रेशन सत्संग में। एक बार फिर से विजय जी आपको और अविनाश जी आपको शत शत नमन आपकी वंडरफुल सेवाओं के लिए, और सभी हमारे प्यारे प्यारे गोलोकियंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बोलिए आज के आनंद की जय। जय हो। सभी लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम राम कृष्णा हरे हरे राम, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम हरे राम, राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम, राम